देखो हम सब ने खिचड़ी खाई है। खिचड़ी हमारा नेशनल फूड है। खिचड़ी जो होता है पौष्टिक तत्वों से भरा होता है और ख़ासकर विंटर के समय में खिचड़ी खाने का महत्व कुछ ज़्यादा ही होता है जब सारे ग्रीन वेजिटेबल अवेलेबल होते हैं। 14 जनवरी जिसे मकर संक्रांति कहते हैं उस दिन खिचड़ी खाना धार्मिक महत्व की बात मानी जाती है। इस दिन खिचड़ी का एक अलग ही इंपॉर्टेंस होता है। ये देखो ये तो हुई खिचड़ी की बात। लेकिन जब आप खिचड़ी खाते हो ना, खिचड़ी खाने का मज़ा भी गर्मा गर्म होता है। आप प्लेट में डालते हो। आप खिचड़ी कैसे खाते हो ये चीज़ आपने भी शायद ही कभी गौर किया होगा। खिचड़ी जो होता है ना सेंटर में हमेशा बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो हम क्या करते हैं, स्पून उठाते हैं, चम्मच उठाते हैं, धीरे धीरे साइड का जो पार्ट होता है खिचड़ी का कॉर्नर का ना, उठाते हैं चम्मच से, फू 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 करके खाते जाते हैं। धीरे धीरे सारी खिचड़ी ख़त्म होने लगती है और जो बीच का सेंटर का जो पार्ट होता है जो सबसे ज़्यादा गर्म था, धीरे धीरे वो भी ठंडा हो जाता है। फिर हम उसे भी आराम से खा लेते हैं। अब देखो ये जो खिचड़ी खाने की प्रोसेस है, विधि है, ये हमें कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में, क्लोज सर्किट ऑफ रिलेशनशिप में रहते हैं ना, कुछ लोग जो होते हैं परिवार में सेंटर में होते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े कहते हैं, मान सम्मान खोजते हैं, जो हम देते भी हैं क्योंकि हम अपने अच्छे क्वालिटी संस्कार से बंधे हुए हैं। ऐसे लोग अपने आप को धर्मगुरु की संज्ञा देते हैं, अपने आप को बहुत महान समझते हैं। लेकिन देखो हर इंसान की अपनी एक लिमिटेशन होती है, बाउंड्री होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा हीटेड आर्गूमेंट, हॉट आर्गूमेंट करते हो, हमेशा झगड़ा, लड़ाई, कन्फ्लिक्ट, टेंशन आर्गूमेंट करते हो, तो सामने वाला आदमी जो अच्छे संस्कारों से बंधा हुआ है कब तक आपको बर्दाश्त करेगा। वो भी फर्स्ट एक ह्यूमन बींग है, रिलेशनशिप कम लेट्सर ऑन। उसका भी दिमाग एक समय के बाद जवाब देने लगता है कि मैं कब तक टोलरेट करूँ, हाउ लॉन्ग आई विल टोलरेट दिस टाइप ऑफ पर्सनालिटी, पर्सन और ह्यूमन बींग। ये बहुत अनवेरेबल हो रहा है। अब देखो आप क्या करो, ऐसे लोगों के साथ कभी मुंह मत लगो। गरम खिचड़ी आपके मुंह को जला देती है तो हम साइड साइड से खाते हैं, फिर बीच वाला ठंडा हो जाता है। जो इस तरह के लोग होते हैं ना, इनकी हीटेड एनर्जी आपके माइंड को भी जला देगी। आप उनकी जो एनर्जी है आपके माइंड को गर्म कर देगी, आपका जीना हराम कर देगी, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा और आपका जो जीवन की जो कार्य क्षेत्र है उसको प्रभावित करते रहेगी। आप उनको छोड़ दो, साइड साइड से सारा काम करते रहो, इनसे मुँह कभी मत लगाओ। अंत में ये लोग कि जो मुंह है शक्ति थक जाएगी, ये ठंडे हो जाएंगे, आपसे आर्गूमेंट करना छोड़ देंगे। माइंड ठंडा नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि जो इंटरनल मेंटल क्वालिटी है, मेंटल एनर्जी है, वो कभी शांत नहीं हो सकती है जब तक कि जो इंसान है वो अंदर से ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ पावर ना लाए कि हमको अपने आप में चेंज करना है, जो बहुत कम होता है। थक के ये शांत हो जाएंगे, एग्रीमेंट करना बंद कर देंगे, आप अपना चुपचाप काम करते रहो। आप देखो आप किसी भी ट्रैफिक जाम में फंसते हो तो जो गाड़ी बीच में रहती है, सेंटर में रहती है ना, क्लच ब्रेक एक दो करते चलाने वाला जो चालक होता है वो परेशान हो जाता है। लेकिन जो स्कूटर पे, स्कूटी पे, बाइक पे साइड साइड में रहता है ना, वो देखोगे गाड़ी को काट कूट के या बहुत बार बाइक को, स्कूटी को हाथ से उठा के निकल के चल लेता है, अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाता है। आप भी कभी किसी बैटरी रिक्शा से, ऑटो से जाम में फंसते हो, स्टक होते हो, बीच में फंसते हो तो क्या करते हो, बैटरी वाले को पैसा पकड़ाते हो, साइड से कट करते हुए अपने आप को गली गुचा पगडंडी से निकाल लेते हो, अपने घर पहुंच जाते हो। ये देखो ये सारी जो बातें हैं ना, हमें जीवन में कितनी बड़ी सीख देती है। जब हम परिवार में रहते हैं ना, इस तरह के निगेटिव लोग हैं, रहेंगे और ऐड भी होते जाएंगे, बिकॉज निगेटिविटी इज ऑलवेज इन लार्जर नंबर दैन इन पॉजिटिविटी। तो होता क्या है कि आप जितना ज़्यादा इनसे मुंह लगाओगे, उलझोगे, आपका जीवन उलझता जाएगा। आपको जीवन को सुलझाना है क्योंकि आपको जीवन में बढ़ना है। आपकी अपनी मेंटल एनर्जी है, उसको आपको कंजर्व करना है। हम पानी कंजर्व करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करते हैं, लेकिन फर्स्ट वी हैव टू हैव कंजर्व आवर मेंटल एनर्जी, क्योंकि ये मेंटल एनर्जी ही आपको प्रिपेयर करती है नेक्स्ट डे काम के लिए। और जितना ज़्यादा आप दिमाग को घिसोगे ना, आपकी एनर्जी डिप्लीट होते जाएगी। दिमाग को घिसना मतलब यूज़लेस बात को सोचना, यूज़लेस लोगों के साथ डिस्कशन करना, क्योंकि ऐसे लोगों को आप समझा सकते ही नहीं हो। देयर माइंड इज फुल ऑफ निगेटिव थॉट्स, यू कांट चेंज देयर निगेटिविटी। बहुत गंदे फर्श को ना, बहुत गंदे कपड़े को ना, कभी भी गंदगी साफ़ नहीं होती, वो कपड़ा फट जाएगा। आप कितना भी ब्रश से रगड़ो, साबुन की पूरी टिकिया घिस जाएगी, लेकिन वो जो दाग जिद्दी होता है ना, वो कभी नहीं हटता। आपका टिकिया घिस गया, वो कपड़ा भी फट जाता है। कुछ लोगों की माइंड जो होती है ना, इसी तरह की बिल्कुल होती है। इसलिए जीवन में हमेशा अपने को उठाने के बारे में सोचो, बढ़ने के बारे में सोचो। लेट देम लिव द वे दे आर लिविंग, वाई यू आर स्पॉइलिंग योर ओन लाइफ बिकॉज ऑफ समवन एल्स। आप अपने ग्रोथ के बारे में सोचो कि आप कैसे उठ सकते हो। आप देखो जो ट्रैफिक जाम में गाड़ियाँ फंसी होती हैं ना, जो बीच में होती हैं, सेंटर में होती है, वो फंसी की फंसी ही रह जाती हैं 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। लेकिन जो साइड साइड में आदमी चलता है ना, वो अपनी भारी स्कूटी बाइक लेके भी निकल लेता है। तो अपने आप को जीवन में निकालना सीखो। इन लोगों को साइड कर दो, अपना परे रहने दो। आप अपने बढ़ने के बारे में सोचो, अपने लाइफ को ग्रो करो, अपने लाइफ को उठाओ।